ये है दुनिया का सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प शहर। यहाँ ट्रेन एक रिहायशी बिल्डिंग के बीच से निकलती है। एक बिल्डिंग की छत पर पेट्रोल पंप है। बसें आसमान छूती सड़कों पर दौड़ती हैं। यहाँ रेस्टोरेंट नदी पर तैरते हैं। ये दुनिया का सबसे गहरे सबवे सिस्टम वाला शहर है। यहाँ कार के लिए भी लिफ्ट है। यहाँ ड्राइव करना किसी चैलेंज से कम नहीं। सड़कें इतनी जटिल हैं कि आप गलती से 500 मीटर नीचे किसी गैराज में पहुंच सकते हैं, वो भी जमीन के नीचे, क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा पहले एयर रेड शेल्टर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चोंगचिंग कुछ समय के लिए चीन की अस्थायी राजधानी बना और जापानी सेना ने यहाँ जबरदस्त बमबारी की थी। सिविलियंस की सुरक्षा के लिए इस पहाड़ी इलाके में एयर रेड शेल्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया। आज इन शेल्टर्स में से कई का इस्तेमाल डीप अंडरग्राउंड पार्किंग के तौर पर किया जाता है। ये शहर अचंभों से भरा हुआ है। यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ एक रोबोट लड़की आपको खाना परोसती है। ये असली इंसान है या रोबोट? पता करने के लिए वीडियो में बने रहें। चोंगचिंग में स्वागत है, एक ऐसा साइबर पंक शहर जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ये चीन का एक विशाल शहर है। मेरे पीछे एक ब्रिज है और वहां एक शॉपिंग मॉल। चोंगचिंग की आबादी है 3 करोड़ 20 लाख, लेकिन हो सकता है कि आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो। इन 3 करोड़ में गांव वाले इलाके भी शामिल हैं। इसलिए ये टोक्यो, दिल्ली, शंघाई या साओ paulo जैसे शहर नहीं है, लेकिन लैंड एरिया के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि इसे दुनिया का सबसे अजीब शहर क्यों कहा जाता है। चोंगचिंग पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों में बसा हुआ है। जैसे कि यहाँ आसपास देखो, बिल्डिंग्स, घर, दुकानें सब एक ही लेवल पर दिखती हैं। ऐसा लगेगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, लेकिन असल में आप 22वीं मंजिल पर खड़े हैं। यहाँ जमीन के ऊपर एक और दुनिया है। ये दुनिया के मेगा सिटीज में से एक हिडन जेम है, जिसे 5D सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की मिर्च भी काफी मशहूर है, हॉटपॉट, और ये दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में से एक है। रात होते ही ये एक रियल लाइफ साइबर पंक शहर बन जाता है। ये है चोंगचिंग। दुनिया का ऐसा शहर जहाँ सबसे ज्यादा ब्रिज और टनल्स है। यहाँ अनगिनत सीढ़ियां हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कमाल का है। सड़कों को देखो, आसमान में लटकती हुई लगती है। ब्रिज और टनल्स की कोई गिनती नहीं। सब कुछ इतने जटिल तरीके से बना है कि दुनिया में ऐसा नजारा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यह है मोनोरेल, एक ऐसा ट्रेन सिस्टम जो एक ही रेल पर चलता है, न कि 2 पटरियों पर जैसे आम ट्रेनें चलती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ट्रेन एक 19 मंजिला बिल्डिंग के बीच से निकलती है। ये शहर के चैलेंजिंग ज्योग्राफी से निपटने का एक कमाल का तरीका था। कमाल की बात यह है कि ट्रेन और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, जिससे ट्रेन के गुजरते समय शोर और वाइब्रेशन बहुत कम होता है। इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि ट्रेन कब आकर चली गई। ये जो गोल गोल ब्रिज दिख रहे हैं, ये मल्टी लेवल हाईवे है जो 5 लेयर में बने हुए हैं, जो 15 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अगर आप बस से जाने की सोच रहे हैं तो गुड लक, क्योंकि रास्ते बेहद खतरनाक और संकरे हैं। जरा देखिए ये सड़क कितनी पतली है। गिरने का असली खतरा है, क्योंकि हम एकदम किनारे से चल रहे हैं। हम अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन ये कोई आम पेट्रोल पंप नहीं है। हम एक अंडरग्राउंड शेल्टर में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम जमीन पर हैं, लेकिन असल में हम 5वीं मंजिल पर हैं। शायद ये दुनिया का सबसे अजीब पेट्रोल पंप है। चलो चलते हैं। अब हम मेट्रो से जाने वाले हैं। यह है दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो। देखो जरा, जमीन के नीचे 141 मीटर। हमें 860 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ेगा। दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो। ये तो रूस की सबसे गहरी मेट्रो स्टेशन से भी गहरी है। ये वाला अब भी खत्म नहीं हुआ है।
भाई कितनी सीढ़ियां बची हैं? अब तो पागलपन हो रहा है। ये चलती ही जा रही है। 10 मिनट से ऊपर हो गए। हम 15 मिनट से चल रहे हैं। आखिरी सीढ़ी। ओह, हम पहुंच गए। चोंगशिंग दक्षिण पश्चिम चीन का एक बड़ा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब है। जीडीपी के हिसाब से ये एशिया में 9वें नंबर पर आता है। यहां कार एलिवेटर्स भी हैं। ये कार अब कई मंजिल ऊपर जाएगी। हम कार से सीधे 22वीं मंजिल तक जा रहे हैं। 我在北京 मेरे पीछे देखो, यहाँ बिल्कुल आम जिंदगी चल रही है। ऊंची बिल्डिंग्स, लोग, सड़कें, गाड़ियां, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। ऐसा लगेगा कि हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, है ना? अब जरा दूसरी तरफ चलो। हाँ, और देखो क्या दिखता है। चलो चलते। हम 22वीं मंजिल पर हैं। इन सब बिल्डिंग्स को देखो, सब 22वीं मंजिल के ऊपर बनी हुई हैं। यहाँ असली ग्राउंड लेवल कहाँ है ये समझ ही नहीं आता। पूरा कंफ्यूजन है। ये है हमारा कमरा। आज की रात हम यहीं रुकेंगे और ये इसका व्यू है। यह है यहाँ की मशहूर हॉट पॉट डिश। चोंगशिंग तीखी लाल मिर्चों के लिए जाना जाता है। हम कुछ खाने के लिए यहाँ एक हलाल रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ खाना पकाने का सबसे पॉपुलर तरीका यही है। देखो यहाँ मिर्च कैसे डाली जाती है। मांस और मछली भी इसी तरीके से परोसी जाती है और लगभग पूरा शहर इसी तरह खाता है। इसे हॉट पॉट कहते हैं। ये लोग सिर्फ खाने में ही मिर्च नहीं डालते, वो पारंपरिक चीनी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि गर्म चीजें और मसाले ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं, मांसपेशियों का तनाव कम करते हैं और थकान भगाते हैं। वाह! लोग कहते हैं कि आपके पैरों के तलवे शरीर के हर अंग से जुड़े होते हैं, यहां तक कि दिमाग से भी। ओह! यकीन नहीं हो रहा यार। माना जाता है कि पैरों को उत्तेजित करने से सिग्नल्स पूरे शरीर में जाते हैं जो पूरे सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। मेरे पैरों में तो मिर्ची लग रही है यार। और मुझे स्पाइसी सुनाई दे रहा है। यहाँ कान की सफाई एक और परंपरा है। इस शहर में सदियों से ये परंपरा निभाई जा रही है। हाँ, ये चीनी संस्कृति का गहरा हिस्सा है। ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, बल्कि लोकल कल्चर का भी बड़ा हिस्सा है। ये न सिर्फ हेल्दी है, बल्कि बहुत रिलैक्सिंग भी है। लोग चाय की दुकानों और कैफे में इकट्ठा होकर कान साफ कराते हैं। उसने मेरे कान से एक डायनासोर निकाल दिया। अक्सर ये दोस्तों या परिवार के साथ की जाने वाली एक सोशल एक्टिविटी होती है। पहले कानों की मालिश करते हैं, फिर सफाई शुरू होती है। ऐसी जगह पूरे शहरों में भरी पड़ी है। वाह! इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। मजा आ गया। लोग कहते हैं ज्यादातर लोग साल में एक बार कराते हैं, लेकिन कुछ लोग महीने में 3 बार कराते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो मैं शंघाई तक की आवाजें सुन सकता हूँ।
हमने दिन का अंत एक ऐसे रेस्टोरेंट में किया जहाँ एक रोबोट लड़की थी। 鬼店在路上，不要催我了。捶你一下咋的？ 哎呀呀，不要催我。 मैंने कहा जल्दी करो फटाफट, और उसने कहा ऐसा कहना बंद करो। दुनिया डरावनी होती जा रही है। हम कहाँ आ गए हैं? 我也，谢谢你慢一点，要打我脸呢。哦， वाह वाह, इसकी उम्र कितनी है? 我已经加入人类世界3个月。 ये 3 साल की है। 3 साल? आपसे मिलकर अच्छा लगा। 你好呀， उसने हेलो कहा, हाथ मिलाओ। धीरे से धीरे से। धीरे हे से? भगवान। कैसे कोई फीलिंग्स है? क्या ये प्यार कर सकती है या कुछ ऐसा? 我只有发动机，我没有心呢。 उसने कहा मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास सिर्फ ओह, ओह, इसे बैटरी चाहिए, इसे चार्ज करो। 心脏呢？ उसने कहा यही मेरा दिल है। ओह, मुझे लगा इसे चार्ज करना पड़ेगा। ओह, बाय बाय। इंसानों का युग खत्म हो गया है। सच में खत्म हो गया है जो। 没有没有，这大姐错了。可以可以可以可以。 हम दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह हैं। 舒克兰， वो रोबोट असली नहीं थी। अच्छा, ये बात सही है कि वो लड़की रोबोट जैसी लग रही थी, लेकिन चीन में असली रोबोट भी है और आप उन्हें अगले एपिसोड में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। ये है ची, ये है असली ची, और हम इसे एक्सप्लोर करने आए। हम पिछले 5 साल से चीन से दूर थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल बीत गए हों। इतना कुछ बदल गया है।